तो नेचर बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखोगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2026 में आप इटली आ सकते हैं कि नहीं। आपका डिसीजन सही है क्या, या फिर कोई और देश देखे पढ़ने जाने के लिए अगर आप अपना प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल बताऊंगा और थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि सच में 2026 इटली जो भी अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रहा है वो सही डिसीजन है कि नहीं। तो देखिए, मेन चीज़ होता है कि किसी भी हम कहीं भी बाहर जाने का पढ़ने जाने का प्लान करते हैं तो उसमें 2-3 मेन चीज़ें होते हैं। पहला कि हमें एडमिशन लेकर आना है किसी यूनिवर्सिटी में, उसके बिना तो आपका रास्ता खुलेगा नहीं। दूसरा बात है वीज़ा। एडमिशन मिल गया तो वीज़ा नहीं मिला तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो मेन चीज़ है, देखिए एडमिशन की बात करें ना तो एडमिशन ऑलमोस्ट सबको 80 to 90% केसेस में, अगर आपका थोड़ा बहुत एजुकेशन बैकग्राउंड में स्ट्रांग है तो मेरे ख्याल से एडमिशन सबको मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, जितने लोग इटली में अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वीज़ा। देखिए, वीज़ा सबको आसानी से नहीं मिल रहा है आजकल, क्योंकि इटली में आजकल वीज़ा का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। क्योंकि जब मैं 2021 में आया था उस समय रूल्स बहुत अलग थे, अभी बहुत बदल चुके हैं। मुझे भी नहीं पता क्या क्या बदले, लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है। तो मेन रीज़न यही है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट होने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिला, नए नए बच्चे जो आए थे, उनसे पूछा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, कैसे क्या हुआ था। जो बच्चे रिजेक्ट हुआ था उनका भी मैंने देखा, तो सब पर्सनल एक्सपीरियंस गैदर करके मैं सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। तो मैं कहीं खड़ा हो जाता हूँ। यस, हाँ। तो जनरली क्या हुआ कि जनरली देखिए, इसमें वीज़ा किसको मिल रहा है मोस्टली। अगर आपका स्पॉन्सर जो भी है, पापा हो मम्मी हो जो भी है, अगर उनका फाइनेंस बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो समझ लीजिए आपको वीज़ा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, ठीक है ना, कोई भी हो, तो वहाँ पे मतलब 95% चांसेस रहते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो प्रेजेंट का सिनारियो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल कोई आपका फैमिली में कोई बिजनेस करता है, या फिर कोई आईटी में, या फिर ऐसे बड़े बड़े जॉब्स करता है जिसका मतलब अच्छा खासा सैलरी हो, अच्छा खासा मतलब रिकॉर्ड हो, जैसे कि नहीं टैक्स भरना हुआ, आईटी रिटर्न्स और बहुत सारे मतलब पेपर वर्क हैं, क्योंकि वो सारा कुछ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा उसको ही वीज़ा मिल रहा है। क्योंकि जितने बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है ना, तो उन लोगों का रिजेक्ट होने का कारण मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना जो किसी का फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है या फिर कोई छोटा मोटा काम करता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप लोग मत अप्लाई करिए, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना, ट्राई करिएगा, लेकिन चांसेस कम है, मे बी आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। आप तो होप मत बिगाड़िएगा, ट्राई करिए, पता नहीं किसका किस्मत कहाँ चमकेगा। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है इटली का यही है। क्योंकि अगर आप कंसल्टेंसी के पास जाओगे ना, तो कंसल्टेंसी आपको नहीं बताएंगे ये सारी चीज़ें इनिशियली, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि आप उनके पास आ जाओ और पैसे भर दो, और बाद में वीज़ा ना आए, उनका जिम्मेदारी नहीं है ना, तो फिर आपको किसी और कंट्री में डाइवर्ट करेंगे। तो आपको पहले मैं क्लैरिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्लैरिटी ले लीजिए। तो सिर्फ इटली का ऑप्शन मत रखिए, इटली के अलावा और कोई ऑप्शन रखिए। अगर इटली में अगर का वीज़ा नहीं मिलता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा वीज़ा को लेकर। और बाकी की बात करें, जैसे कि पढ़ाई यहाँ पे कैसी होती है और जॉब का, तो देखिए पढ़ाई इटली में मतलब बढ़िया है। आपको फ्री में पढ़ाई मिल जाता है, फ्री में रहने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई अच्छा हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मतलब यहाँ पे जॉब सिनारियोज कैसे रहता है ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स एंड आफ्टर द स्टूडेंट्स। देखिए, ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स मतलब हमें जनरल जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप मिलता है, तो आराम से उस स्कॉलरशिप से हम ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि आफ्टर स्टडीज़, आफ्टर ग्रेजुएशन होने के बाद यहाँ पे जॉब सिनेरियो कैसा है, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो मतलब उतना इजी नहीं है। जैसे कि मतलब जैसे ग्रेजुएट हो गए तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हर जगह
जॉब की शॉर्टेज चल रही है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने कहीं ना कहीं जॉब आराम से मिल जाएगा। अगर प्रोफेशनल आपके प्रोफेशनल वाले में नहीं मिलता है तो और कहीं मतलब मिल जाएगा, उतना मतलब झंझट नहीं है जॉब्स का देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन उतना इजी भी नहीं है। तो ऐसे है सिनारियो इटली का। लेकिन हाँ, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है, तो आराम से इंडिया से भी सस्ते में यहाँ पे आपका हो जाएगा, मास्टर्स या बैचलर सारी चीज़ें। और उसके बाद आराम से स्ट्रगल करो तो जॉब तो मतलब मिल जाएगा कहीं ना कहीं, अपने फील्ड में नहीं तो कहीं पे और तो मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो ये सिनारियो है 2026 का। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर इटली में अगर आप 2026 का प्लानिंग करना चाहते हो, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन होना चालू हो गए हैं, तो अगर आप अभी प्लानिंग करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख लीजिएगा और प्लान भी रेडी करके रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एडमिशन्स आता है और वीज़ा नहीं आता है तो क्या होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और वीज़ा आपका फॉर एग्जांपल अभी से प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपको वीज़ा आया कि नहीं कब पता चलेगा, सितंबर अक्टूबर में जाके पता चलेगा। तब तक आप 6-7 महीना आपका वेस्ट जाएगा अगर नहीं आया तो। इसलिए प्लान बी रेडी करके रखिएगा। बाकी और कंट्रीज़ में भी देखते रहिएगा, ताकि अगर फॉर एग्जांपल एक जगह नहीं आया तो दूसरी जगह हम अप्लाई कर सकें, क्योंकि वीज़ा के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल यही चीज़ें थी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अभी भी क्या मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू मिल सके। अगर आप स्टूडेंट होगा 2026 में प्लान करना चाहते हो तो एट देन ट्राई करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ मेहनत से करिए। डेफिनेटली अगर आप दिल से मेहनत करेंगे और सब कुछ जेन्यून रखेंगे तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे वीज़ा आने के, ठीक है ना। चलिए और किसी वीडियो में हम मिलते रहेंगे। बाय बाय।